हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप क्या बढ़िया होंगे। तो हम आपके लिए खूबसूरत सा लेक्चर और ये होगा बहुपद यानी पोलिनोमियल्स का। हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर्स में पोलिनोमियल्स के कुछ टॉपिक्स को अध्ययन किए हैं और आज हम लोग देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, यानी बहुपद का व्यापक रूप। क्या होगा? बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग का आज का ये पहला हेडिंग होगा, यानी बहुपद का व्यापक रूप। लिखेंगे हम लोग बहुपद का व्यापक रूप। आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, ठीक है। आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और इसी पर मुझे एक लाइन याद आता है कि कहते हैं कि अभी तो वक्त है कुछ कर गुजरने का। ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी आंखों में नींद तो बहुत है पर सोना नहीं है। यानी क्या कहेंगे हम लोग कि आंखों में नींद तो बहुत है पर हमें सोना नहीं है, और यही है वक्त कुछ कर गुजरने का, इसे हमें खोना नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि कितना भी नींद आए, कितना भी हम लोग थके रहे, यानी कि कुछ भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन फिर भी हमारा स्टडी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग देर न करते हुए देखते हैं बहुपद का व्यापक रूप। अर्थात जैसे कहने का मतलब कि उसका व्यापक रूप तो कुछ होगा ना जी। सपोज दैट, मान लो यहां पर लिखते हैं व्यापक रूप, तो लिखते हैं a0 x टू दी पावर 0, a1 x टू दी पावर 1, a2 x टू दी पावर 2, a3 x टू दी पावर 3। ऐसे करते करते यहां पर लिख दिए an x टू दी पावर n। ये चीज हम ऐसे लिख दिए, ठीक है ना, ऐसे लिख दिए। अब इसमें होगा क्या, ध्यान दीजिएगा कि ये पहला है पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करते 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 कहां तक गए हैं, यानी n पद तक गए हैं। तो अगर मैं पूछूंगा, ध्यान समझना, अगर मैं पूछूंगा कि यहां से लेकर और यहां तक कितने पद होंगे, कितने पद होंगे, यानी a0 से लेकर an तक कितने पद होंगे टोटल, तो मेरे भाई टोटल पद कितने होंगे, ध्यान दो। 1 2 3 ऐसे ना गिनो। पहले तुम ये काउंट करो कि 1 से लेकर अगर 10 तक होगा, मान लो कि यहां पर 10 है, ए से लेकर अगर 10 तक होगा तो कितने पद हो जाएंगे, 10 पद। अगर मान लो कि ए से लेकर 1 से लेकर केवल 3 तक होगा तो केवल इतना क्या हो जाए, 3 पद। तो ऐसे ही अगर हमारा पहले से लेकर मान लो यहां पर 30 तक दे, अब इसको भी तुम भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ। तो पहले से लेकर अगर तीसरे 30 तक दे दे तो क्या कहेंगे, यहां से लेकर यहां तक कितना पद है भाई, 30 पद है। ठीक है, तो जैसे ही यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि जहां तक ये बहुपद गया है उतना पद होगा, तो पहले से लेकर और n तक गया है तो यहां तक कितने पद होंगे, n पद। कितने पद होंगे, n पद। लेकिन एक पद ये भी है, एक पद ये भी है ना। तो टोटल अगर हम बात करें, जैसे समझो अगर हम करें a1 a2 a3, ऐसे अगर करते करते हम लिख दिए 25, तो कितना पद है भाई, 25 पद है। कितना पद है, 25। वैसे अगर हम यहाँ पर लिख देंगे कि an, तो कितना पद हो गया, n पद हो गया, हो गया ना। लेकिन स्टार्ट कहां से किए हैं, एक से किए हैं, तब वो n पद हुआ। और अगर यही बात हम यहां पर करें कि 1 से लेकर n तक किए तो कितना पद हो गया, n पद। और ये पहला पद तो हम लोग ऐसे लिख दिए, और टोटल पदों की संख्या क्या होगी, टोटल पदों की संख्या क्या होगी भाई, तो n प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये टोटल पदों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। इस चीज को आप लोग क्या करो, नोट कर लो, ये टोटल पदों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात हो गया। अगर कोई पूछे कि दोस्त यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझियो। अगर कोई पूछे कि इससे जस्ट पहले वाला वो पद क्या होगा, तो जरा ध्यान दो कि यहां पर हम क्या करेंगे, 3 से 1 कम है ना, 2 है, यानी 3 से 1 कम है 2 है, 2 से 1 कम है 1 है।
तो यही काम यहां पर भी करेंगे, n से एक कम कर देंगे, n से क्या कर दिए, कम कर दिए। और जो यहां पर है 3, यही घात में भी x के, तो जो यहां पर है n-1 वही घात में भी कर दिए, वही क्या कर दिए, घात में भी कर दिए, हो गया। यानी इससे पहला पद क्या होगा भाई, तो an-1 और उसके बाद यहां पर क्या कर देंगे n-1, कोई दिक्कत। तो ये तो बढ़ते क्रम में है, ये कौन सा क्रम भाई, बढ़ते क्रम, ये कौन सा क्रम है, बढ़ते क्रम है। अगर कोई घटते क्रम लिखना चाहे, घटते क्रम का मतलब इसका उल्टा, तो वहां से स्टार्ट करेंगे a n x टू दी पावर n प्लस a n-1 x टू दी पावर n-1, और उसके बाद ऐसे करते करते चले जाओ a3 x टू दी पावर 3 प्लस a2 x टू दी पावर 2, और उसके बाद a1 x टू दी पावर 1, उसके बाद a0 x टू दी पावर 0, ठीक है ना। ये भी एक बहुपद का ही रूप हो गया। और इसमें भी अगर हम बात करें कि टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, इसमें भी अगर हम बात करें तो टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, तो जरा ध्यान दो, n से लेकर और 1 तक कितना होगा भाई, n होगा। और ये जो है इसको हम अगर एक गिन लेंगे तो कितना हो जाएगा, n+1, यानी ऊपर वाला ही नीचे हम लिखे हैं कि n से लेकर 1 तक में कितना होगा, n होगा। अरे कोई भी स्टार्ट करते हैं तो 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो 1 से लेकर और कहां तक, n तक, कितना हो जाएगा, n। और उसके बाद ये एक लास्ट में है तो इसको क्या कर देंगे, एक इसको जोड़ देंगे, तो टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई, n+1, यानी टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई, n+1 हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गया। अब एक बात और ध्यान देंगे, अगर हम यहां पर आप लोगों को समझाएं, यानी कि a0 x टू दी पावर 0, तो शायद यहां पर भी बात समझ में आ जाएगा, हो जाएगा ना, बस हम उल्टा लिख दिए भाई। यानी कहने का मतलब कि अगर हम यहां पर समझाए तो वो बातें समझ में आ जाएंगी, वहां पर समझाए तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो जरा ध्यान दोगे कि ये जो a0 है, ठीक है, a0 है, और किसी भी चर या अचर, या तो x के पावर 0 कर लीजिए, इसका मान 1, चाहे 5 के पावर 0 कर लीजिए, इसका मान 1, 10 के पावर 0 कर लीजिए, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो किसी भी, कोई भी चर या अचर के अगर घात में हम लोग क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर x टू दी पावर 0 है, तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यानी कहने का मतलब, ठीक, यानी कहने का मतलब कि अगर जिसके घात 0 है तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 को अगर हम हटा देंगे तो केवल क्या बचेगा, a0। यानी पहले पद में, यानी यहां पर वो x नहीं है, जैसे यहां पर लास्ट में आया है ना, तो इसमें तो x है ही नहीं, क्योंकि x टू दी पावर 0 का मतलब होता है उसका मान 1। अगर हम कहेंगे कि 100 x टू दी पावर 0, तो इसमें x नहीं है, क्यों नहीं है भाई, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो केवल चर हो गया, नहीं अचर हो गया ना ये, यानी इसमें x का वैल्यू नहीं है, बस हम दिखाने के लिए रखे हैं। सेम प्रक्रिया, सेम प्रोसेस यहां पर भी हम लोग अप्लाई कर देंगे कि जो यहां पर a0 है और यहां पर x टू दी पावर 0 है, तो a0 तो कोई वास्तविक संख्या है, वो तो कोई नंबर होगा ना, और जो x टू दी पावर 0 होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर लिखेंगे जहां a0, a1, a2, a3 डॉट 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 कहां तक, an तक, ये सभी चर के क्या है, वास्तविक गुणांक है। ये सभी चर के क्या है, वास्तविक गुणांक है। ये सभी चर के क्या है, वास्तविक गुणांक है। आप इतनी बातों को जल्दी से क्या कर पड़े, नोट कर ले, और वीडियो बस सही आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हम लोग इसके आगे चलते हैं, ठीक, मिटा दें, चलो भाई मिटा दिया हम, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अगर देखो, मैथमेटिक्स जो ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, कि जिस प्रकार से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग योगा करते हैं,
यानी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, योगा करते हैं। वैसे ही क्या होगा, अपने मस्तिष्क को एक्टिव बनाने के लिए मैथमेटिक्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, समझे। यानी जितना हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का जो कैलकुलेशन पावर होगा, जो माइंड का, वो क्या होगा, यानी अपर हो, यानी कि ऊपर बढ़ेगा, ठीक है ना। अच्छा लगेगा, हम लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। कब, जब प्रैक्टिस करेंगे तब। मैथ से डरना नहीं है। अब ध्यान देंगे, हम लोग कहेंगे कि बहुपद के प्रकार। अगला हम लोग का हेडिंग क्या होगा, बहुपद, बहुपद के, बहुपद के प्रकार, ठीक है। हम लोग का जो अगला हेडिंग होगा वो क्या होगा भाई, बहुपद के प्रकार। देखो इधर, बहुपद के प्रकार को अगर हम बांटे तो दो हिस्सा में बांट सकते हैं। बहुपद के प्रकार को हम लोग अगर बांटे तो कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। एक है पदों की संख्या के आधार पर, पहला क्या है, पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा क्या है भाई, तो चर के घात के आधार पर। अच्छा एक बात ध्यान देंगे हम लोग, जो चर का घात है ना, चर का जो अधिकतम घात है, उसी को हम लोग बहुपद कह सकते हैं। या तो बहुपद के घात के आधार पर कहिए, या फिर चर के घात के आधार पर कहिए। अरे हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि कोई बहुपद में किसी चर का सबसे अधिकतम घात ही क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। अगर हम पूछेंगे कि x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 5 x टू द पावर 4, हम कहेंगे कि इसमें चर का अधिकतम घात क्या है, 6 है, तो बहुपद का भी घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अधिकतम घात को बहुपद का क्या कहते हैं हम लोग, घात कहते हैं। इतना बात क्लियर। तो देखो भाई, पदों की संख्या के अगर आधार पर हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहला क्या होगा, अगर एक पद है, अगर क्या है, तो एक पदीय, अगर पदों की संख्या क्या है, एक है, पदों की संख्या एक होगा। यानी ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो, एक हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, एक पदीय बहुपद। जैसे एग्जाम्पल फॉर अगर हम लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे कि x लिख दिए, या फिर एक्स स्क्वायर लिख दिए, या फिर एक्स क्यूब लिख दिए, या फिर वाई पर 5 घात लिख दिए ना। मतलब कोई एक ही पद होना चाहिए, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी कोई एक ही पद होना चाहिए। दूसरा देखते हैं हम लोग, द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद का मतलब क्या हुआ कि जिसमें पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या दो, एक पदी में पदों की संख्या एक और द्विपदी में पदों की संख्या दो। यहां पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो सकता है भाई, तो x प्लस 1 हो सकता है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो सकता है, कुछ भी लिखिए, कुछ भी, वो क्या होगा। तो जैसे मान लो लिख दिया x प्लस 5, हाँ भाई दो पद है इसमें, बस ये जुटना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसे लिखता है कि x प्लस 2x, मेरे भाई ध्यान देना कि यहां पर x और ये 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। तो ये केवल एक पदीय है, जोड़ देंगे अगर जुट जाएगा, जोड़ देंगे अगर जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक पदीय होगा, यानी वो अभी निश्चित नहीं है। अगर हम लिख देंगे कि 6x प्लस 5, तो ये द्विपदीय है, क्यों है, क्योंकि 6x में कभी 5 जुटेगा नहीं। जैसे कहते हैं ना, रघुकुल किरीट सदा चरियाई, प्राण जाई पर्वत न जाई। तो भाई पृथ्वी जब तक रहेगा, जब तक सूर्य रहेगा, कुछ भी हो जाए, ये 6x में 5x कभी ऐड नहीं हो सकता है। तो इसको कहेंगे द्विपदीय बहुपद, क्योंकि दो पद है। अगर कोई ऐसे कहता है कि ये द्विपदी हम लिख दिए हैं, तो नहीं, ये कतई ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि 8x और 2x जुड़ सकता है तो क्या हो जाएगा 10x, और 10x क्या हो गया एक पदीय बहुपद हो गया। मेरी बात क्लियर हुआ। अगर कोई ऐसे लिखता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये द्विपदी हो गया ना भाई, इन दोनों को जोड़ो तो 2x स्क्वायर हो गया, ये एक ही पद है। बात क्लियर हुआ। चलो ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यानी अगर कई पदों का लिखना होगा तो उसमें घात चेंज करते रहिए तो लिखा जाएगा। जैसे मान लो यहां पर हम लिख दिए, अभी कोई पूछेगा कि और लिखे एग्जांपल तो लिख देना कि y प्लस 6, ये भी हो गया। अगर कोई पूछेगा कि और लिखे तो y पर 10 घात प्लस y पर 9 घात, ये भी हो गया। तुम कुछ भी लिखो बस घात को चेंज करते जाना है, और ये चर कोई एक ही होना चाहिए। ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, ये भी अलग बहुपद है। मतलब चारों बहुपद जो है ना द्विपदीय बहुपद है। देखो इसमें केवल x है, इसमें भी केवल x है, इसमें केवल y है, इसमें केवल y है। अगर कोई ऐसे लिख देगा कि x प्लस वाई तो गलत हो जाएगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि एक ही चर आना चाहिए, लेकिन उसमें इसमें क्या आ गया y भी आ गया है। या तो दोनों y हो चाहे दोनों क्या हो x हो। ठीक है, इतना बात क्लियर है। सेम प्रोसेस दोहराएंगे क्या त्रिपदीय बहुपद में। सेम प्रोसेस क्या दोहराएंगे त्रिपदीय, यानी त्रिपदीय त्रिपदीय बहुपद। और पदों की संख्या इसमें कितना होगा भाई? पदों की संख्या 3 होगी। पदों की संख्या कितनी हो 3। जब पदों की संख्या 3 होगा तो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि अब घात बढ़ा दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 हो गया। ये इसमें जुट नहीं सकता, ये इसमें नहीं जुट सकता, ठीक है ना। ये पदों की संख्या 3 हो गया। अभी हम बात करेंगे कि y पर 3 घात, y पर 2 घात, y पर 1 घात, ये भी त्रिपदी हो गया कि नहीं हो गया? जरूर हो गया। y पर 3 घात, y पर 2 घात, y पर 1 घात। अगर कोई बात करे कि हम लिख देंगे सर जी z पर 10 घात, z पर 9 घात, z पर 8 घात, ये भी त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक है भाई, कैमरा में आ रहा है ना हुआ, यानी ये भी त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, देखो भाई त्रिपदी बहुपद का उदाहरण इधर भी लिख रहे हैं ना, त्रिपदीय का हम उदाहरण इधर भी लिख दे रहे हैं इसी त्रिपदीय का। जैसे मान लो कि त्रिपदीय के एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं तो 6x पर 5 घात x प्लस 6 हो गया ना। तो ये भी त्रिपदीय का हो गया, यानी कि ये इसमें नहीं जुट पाएगा और ये इसमें नहीं जुट पाएगा, हो जाएगा ना। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चर के घात के आधार पर। तो पहला है रैखिक बहुपद। पहला क्या है? रैखिक बहुपद। तो जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो। चर का अधिकतम घात क्या हो? 1 हो। जैसे मान लो अगर हम एग्जांपल लिखते हैं तो लिख दिए कि x प्लस 2, इसमें चर का अधिकतम घात कितना है भाई? 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, अच्छा इसी को एक घाती भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? एक घाती बहुपद चाहे रैखिक बहुपद। प्रश्न पूछता है कि रैखिक बहुपद में घातों की संख्या कितनी होती है? तो 1। चलो यहां पर लिख दे रहे हैं y, ये एक घाती है कि नहीं है? हाय भाई, क्योंकि इसका घात क्या है? 1 है। अगर हम लिख रहे हैं z स्क्वायर प्लस 6, तो क्या ये एक घाती है? नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। अगर हम लिख दे रहे हैं कि z माइनस 2, तो ये घाती है कि नहीं है? तो जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, उसे एक घाती कहेंगे। दूसरा कह रहा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, और हम लोगों को ये ज्यादा पढ़ना है, ध्यान देना, ठीक है ना, विस्तार लगा दिए हैं। कर द्विघात बहुपद क्या होगा भाई? तो द्विघात बहुपद का मतलब ये हुआ कि जिसमें चर का
अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, चर का अधिकतम घात 2 हो। जैसे एग्जाम्पल फॉर अगर हम लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर हम लिख रहे हैं कि वाई स्क्वायर, तो इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 2 घात है, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। अच्छा कोई पूछेगा कि कितना पद वाला है, तो क्या बताएंगे, 1 2 3, त्रिपदी है लेकिन घात क्या है, 2, यानी द्विघाती है। इन द्विघाती बहुपद कह सकते हैं, चाहे अगर पदों की संख्या के आधार पर पूछेंगे तो क्या होगा, त्रिपदीय बहुपद। अच्छा ये क्या है भाई, द्विघाती बहुपद तो है क्योंकि इसकी घात क्या है, 2, लेकिन पदों की संख्या 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक पदीय बहुपद। अगर यहां पर हम लिख रहे हैं कि जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस 1, तो घात कितना है, 2, तो द्विघातीय बहुपद हो गया, यानी घात कितना भाई, 2, तो द्विघात बहुपद हो गया ना, लेकिन पदों की संख्या कितना है, 2, तो इसको हम कह सकते हैं कि द्विपद बहुपद, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से तीसरा आ जाता है त्रिघातीय, यानी जिसमें पदों की संख्या कितना हो, यानी चर का घात चर का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। एग्जाम्पल पर अगर हम देखते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 1, ये बताओ ये घातीय बहुपद है कि नहीं है, त्रिघातीय बहुपद, क्योंकि इसका घात क्या हो गया, 3, लेकिन पदों की संख्या 2, तो इसको कह सकते हैं या तो द्विपदीय बहुपद, अच्छा त्रिघातीय बहुपद। अगर कोई यहां पर लिख देता है केवल 3, तो ये भी त्रिघातीय बहुपद है, लेकिन पदों की संख्या 1, तो एक पदीय बहुपद और घात कितना है, तो 3, तो त्रिघातीय बहुपद। अगर यहाँ पर लिख रहे हैं कि z पर 3 घात प्लस z पर 2 घात z पर 1 घात z, यहाँ पर 6 लिख दे रहे हैं ना, तो 1 2 3 4, यानी ये कितना घात का होगा, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि z पर 3, z पर 2, z पर 1, z 6 होगा, तो 1 2 3 4, पदों की संख्या 4, तो चतुर्थ पदीय कितना हो गया, चतुर्थ पदीय बहुपद, लेकिन घात कितना भाई, 3, अधिकतम घात कितना है, 3, तो त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा ना। इस प्रकार से चीजों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, और हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा तो उसको हम लोग ग्राफ के माध्यम समझेंगे कि द्विघात जो बहुपद है उसका ग्राफ क्या होता है, और उसके शून्य का ग्राफ पर कैसे निकलते हैं, कितने शून्य होते हैं, वास्तविक होते हैं कि काल्पनिक होते हैं, इन सब सारी चीजों का हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।